अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन। मैं यूईटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर साइंस एक इवॉल्विंग फील्ड है और एक इमर्जिंग फील्ड है जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में, लोकल मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी जॉब्स अवेलेबल हैं। और इस तनासुब से हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेन करें फॉर कंप्यूटर साइंस, और ताकि हम अपनी लोकल इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हों। इस सिलसिले में एक सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम आता है वो ये है कि कंप्यूटर साइंस की बेसिक प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग एक हाईली क्रिएटिव एक्टिविटी है। उस क्रिएटिव एक्टिविटी को बहुत कम स्टूडेंट पिक कर पाते हैं, और हम ऑन एवरेज अगर देखें हमारे एक सेशन में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो ओनली दे आर 20 और 25 स्टूडेंट्स दोज एक्चुअली अचीव दैट स्टैंडर्ड जो हमें रिक्वायर्ड होता है, और हम कोशिश करते हैं कि इसको एक्सटेंड करें। लेकिन क्योंकि हमारा जो प्रायर बैकग्राउंड है एफएससी का और जो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है वो इतना क्रिएटिव नहीं है, जिसकी वजह से जो है बच्चों को प्रोग्रामिंग सीखने में और हमें सिखाने में बहुत दिक्कत रही है पिछले साल में। लास्ट ईयर से हमने अपने इस कोर्स फंडामेंटल यूनिट को, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रोग्रामिंग इज़ द फंडामेंटल यूनिट, इस फंडामेंटल यूनिट को बहुत ज़्यादा हमने इस पर जो एम्फसाइज किया है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और इसके अंदर हमने बहुत बेसिक और बुनियादी चेंजेस किए हैं ताकि इसको हम हाईली अपने स्टूडेंट्स को हाईली प्रैक्टिकल और एक स्किलफुल नॉलेज दे सकें। आज हम आपसे इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि हम आपसे ये चेंजेस डिस्कस करें कि हमने कौन सी चेंजेस किए हैं, और इसके साथ साथ हम आपसे ये शेयर करें कि कैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लोग या इंडिपेंडेंट डेवलपर्स जो किसी भी यूनिवर्सिटी में इवन नहीं है वो भी इस कोर्स से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं और कैसे अपनी स्किल सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकते हैं और इवन के फ्रीलांस काम की तरफ भी, डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे अपनी टीम का तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ लईक हैं, ये हमारे टीचिंग फेलो हैं, इज़ वेरी गुड प्रोग्रामर, और जो लैब के अंदर जो प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए होती है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ मायदा हैं, मायदा इज़ लेक्चरर हेयर, ये माशाल्लाह पीएचडी स्कॉलर भी हैं, और जो ये मेरे साथ कोर्स भी टीच कर रही हैं, और जो कोर्स के कंटेंट्स डिज़ाइन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसामा है, उसामा जो है एमएस के स्टूडेंट हैं हमारे और साथ रिसर्च स्कॉलर है। ये मेरे साथ कंटेंट डेवलपमेंट में, कंटेंट डिज़ाइन में, और जो ऑनलाइन जितना हम इसका जो वर्जन प्रिपेयर कर रहे हैं उसके सारे डिज़ाइन और डेवलपमेंट की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसामा ने ली हुई है। और माशाल्लाह ये हमारे जो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो एक्चुअली हमें हेल्प कर रहे हैं इस कोर्स को जो है बाकी लोगों तक पहुँचाने में। तो वी स्टार्ट विद दी लाइक सबसे पहले आप हमसे शेयर करें कि जो रेगुलर प्रोग्रामिंग का कोर्स होता है उसको जब हम टीच कर रहे होते हैं किस किस्म के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। थैंक यू। जो बेसिकली रेगुलर प्रोग्रामिंग का कोर्स होता है जो ट्रेडिशनली हम भी करते आ रहे हैं और फॉलो भी हो रहा है अभी भी, उसमें यह है कि जो थ्योरी होती है हमारी उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और क्योंकि थ्योरी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं और हम बच्चों को भी वो समझ आ रहे होते हैं कंसेप्ट, अगर हम कोई क्लास में कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो बच्चों को बड़ा अच्छे से समझ आ रहा होता है, लेकिन जब वो बच्चा प्रैक्टिकल जाता है तो प्रैक्टिकली उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उस चीज़ को किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के ऊपर यूटिलाइज नहीं कर सकता। अगर हम इसी तरह देखें कि हमारे बच्चे शुरू से ही मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं और मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद अगर हम अब उनको कहें कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है और अपने सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को आप यूज़ करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो वो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, हालांकि उनको मैथ बड़े अच्छे से आती है, उनके ग्रेड भी बड़े अच्छे होंगे। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, और पढ़ाने के बाद जब हम उनको कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, आप अपने कंसेप्ट्स को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो वो उनको उस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं बिल्ड कर सकते उन कंसेप्ट्स को मिला के। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा एक गैप है, हमारा जो थ्योरी है और हमारा जो प्रैक्टिकल जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है उनकी बहुत बड़ा गैप है। हमारे बच्चे थ्योरी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उन कंसेप्ट्स को यूज़ करके कोई चीज़ डेवलप नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही है, और प्रोग्रामिंग चूँकि हाईली क्रिएटिव टास्क है और इसमें हमें जो हम पढ़ रहे होते हैं उसको हमें कोई उसके लिए हमें कोई प्रोडक्ट बनानी पड़ती है, हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं,
तो इस वजह से हमें इसकी जो गैप है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर हम मैप कर सकें, उन गैप को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, जैसा कि आपके जो है जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि जो मेजर प्रॉब्लम है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल में गैप है। बच्चों को थ्योरेटिकली तो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो उनको पता नहीं चलता कि नॉलेज को कैसे कन्वर्ट करें और प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करें। अच्छा माहिदा फिर आप ये शेयर करें कि क्या ऐसी चेंजेस हैं जो हम लाइक इस कोर्स में आप लोगों ने की हैं जो हमें हेल्पफुल कर रही हैं बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज इम्बैड करने में। तो क्या फंडामेंटल चेंजेस हैं जो ट्रेडिशनली कोर्स पढ़ाया जाता था और जो अब हम कोर्स पढ़ाते हैं, इसमें क्या फंडामेंटल चेंजेस हैं? जैसा कि लेक ने बात की है कि हम जो है ना थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं और हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हुए उनको क्लास में वो चीज़ें सारी बता रहे होते हैं कि ये इस तरह काम करेगा, ये इस तरह काम करेगा। हम उनको बता देते हैं कि जिस तरह लूप का स्ट्रक्चर है, उनको बता देते हैं फंक्शन इस तरह काम करेंगे। तो लेकिन ये है कि वो हमारे पास मैप नहीं होता जो हम प्रैक्टिकली हमने उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्व करवाना है। तो अब यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने अपना जो ट्रेंड है वो चेंज किया है कि हम जो है ना सिर्फ नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र ना करें, हम उसके साथ उस अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम कॉम्पिटेंसी बेस पे लेके जाएं। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंसी पे हम ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ हम थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम उसके साथ जो हमारे पास उससे रिलेटेड कॉम्पिटेंसी मतलब कि स्किल है। अब जिस तरह उन्होंने लेक ने बात की थी कि हम मैथ्स के उनको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो कॉम्पिटेंसी की बात ही हम ये कर रहे हैं कि वो उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो भी कॉन्सेप्ट उनको पढ़ाएं तो उसको हम कहते हैं कि ये एक स्किल है कि वो जो हम उनको सिर्फ वही कॉन्सेप्ट पढ़ाएं की उनको ज़रूरत है और उनको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग तो उसके ऊपर हमें जो उसको अचीव करने के लिए जिसकी ज़रूरत है वो हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। तो अब मैं उसामा को कहूँगी कि वो हमें बताएं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है और किस तरह हम जो है उसको अचीव करते हैं। अच्छा, अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हम ये होता है कि हम इन द स्टार्ट ऑफ द कोर्स हम स्टूडेंट को बता देते हैं कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है और हम उसे आइटरेटिवली अचीव करते हैं। तो हर वीक में आप उस प्रॉब्लम को मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर वीक में आप उस स्मॉल पार्ट्स को आप कॉन्कर कर रहे होते हैं। तो फिर बाय द एंड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ्स आपके पास जो स्मॉल आपने टास्क अचीव किए होते हैं आप उन्हें कंबाइन करके अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। आम कोर्सेज में ये होता है कि आप स्टूडेंट को वो सारा नॉलेज वही है जो हम दूसरे कोर्सेज में सीख रहे होते हैं। इसमें ये है कि हम उस नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपने उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो हम स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और एक वीक में हम उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो ये होता है कि आप हर वीक के बाद स्टूडेंट को नज़र आ रहा है कि मैंने इस नॉलेज के साथ ये इम्प्लीमेंट कर लिया है, इस नॉलेज के साथ ये इम्प्लीमेंट किया है। तो एट द एंड आपके पास वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट का बन जाता है। उससे ये होता है कि स्टूडेंट की मोटिवेशन जो है ना वो कोर्स में इंटैक्ट रहती है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बिल्डअप होता रहता है। अगर वो इंटरेस्ट स्टूडेंट का बीच में टूट जाए तो वो स्टूडेंट के बीच में कनेक्टिविटी नहीं रहती, स्टूडेंट के वो बीच में जो है मोटिवेशन नहीं रहती कि वो ये चीज़ क्यों कर रहा है। अगर आपको एक चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं पता, आपके पास नॉलेज है, आपको पता है, अब देखें हमने मैथ्स के कितने कंसेप्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने उसे उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया अपनी लाइफ में। हमने वो बिल्कुल स्टार्ट में फॉर्मूलेज पढ़े थे कि a+b² जो है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो हम जब उसे प्रैक्टिस में नहीं ला रहे तो हम ऑब्वियसली उसे भूल जाएंगे, यूज़ ही नहीं कर रहे। तो हम जो प्रोग्रामिंग का इतना इम्पोर्टेंट जो हमारा डेली लाइफ में रोल्स हैं, जब तक हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक वो हम उसे उस तरह से ग्रास्प नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यानी कि है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, उन कंसेप्ट्स को यूज़ करके वो एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी साथ बना रहे हैं जी। तो यानी कि उनकी मैपिंग हो रही है कि ये कंसेप्ट का क्या फ़ायदा है, हम इससे पढ़ के क्या और क्या क्या बना सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के जो कंसेप्ट हैं वो एक उनको जो एक्सपोजर मिलेगा कंसेप्ट का वो उनको बहुत बेनिफिशियल उनके लिए रहेगा। अच्छा, इसका इतना बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है, वो ये है कि कहा जाता है कि अगर आपने कोई चीज़ बनानी हो तो फर्स्ट यू विजुअलाइज इन योर माइंड, लाइक हमने अपने घर बनाना है हमें, तो हम पहले सोचेंगे हमारा घर कैसा होगा, उसका कलर स्कीम कैसी होगी, उसमें कितने कमरे होंगे। तो असल में कंस्ट्रक्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द माइंड फर्स्ट।
पहले वो आपके माइंड में एक इमेज बनता है, देन दैट इमेज कन्वर्टेड इनटू द रियलिटी। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक बड़ा एडवांटेज जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हम बच्चों को इन स्टार्ट ऑफ द क्लास ये बताते हैं कि आप ये अचीव करेंगे। लाइक इन वेरी फर्स्ट क्लास हम बच्चों को बताते हैं ये गेम है, 2D गेम है, पैकमैन है, आप डेवलप करेंगे या आप ये बिजनेस एप्लीकेशन बनाएंगे। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब बच्चे उसको देखते हैं तो उनमें मोटिवेशन पैदा होता है कि हम ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं। और जिस तरह अभी उसामा ने बताया कि अब हम जो टीचिंग है उसको रिलेट कर देते हैं वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से। लाइक बच्चे को हम सिंपल ये बता रहे हैं CO टैग, कमांड लाइन के ऊपर आउटपुट करनी है, तो इंस्टेड के आउटपुट में हम उसको हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल दें या इस तरह की कोई एग्जांपल दें, तो हम कहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट था कमांड लाइन पे वो आपका जो हेडर है वो UAMS या यूनिवर्सिटी एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम वो लिखा हुआ इस तरह आएगा। सिमिलरली हम जब उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर मल्टीप्लिकेशन या अरिथमेटिक ऑपरेटर बताएंगे तो हम उसी प्रोजेक्ट की एडिशन बताएंगे। तो बच्चे को ये फीलिंग आती है कि हर एक स्टेप के साथ वो ऐसा ऐसा वो प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जब मूव करता है और आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उसके अंदर वो विजन जो है वो अपने विजन के करीब तरीन जाता है। अच्छा सर, इसके अंदर अभी आपने ना बात की है 2 प्रोजेक्ट्स की बात की, आपने कहा कि बिजनेस एप्लीकेशन और एक गेम जो है प्रोजेक्ट, तो ये 2 प्रोजेक्ट्स ही क्यों? मतलब लाइक एक प्रोजेक्ट भी तो हम बनवा सकते हैं बच्चों को, 2 प्रोजेक्ट्स इस कोर्स में हम बनवा। अच्छा, उसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम एक ही प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं फोकस करते। उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो से कॉन्सेप्ट बिजनेस एप्लीकेशन में उस तरह हम विजुअलाइज नहीं करवा सकते। लाइक 2D अरे है, अब 2D अरे की जो विजुअलाइजेशन है अगर वो टाइल बेस्ड गेम के अंदर हम दिखाएं तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा वो जो है वो बच्चों को समझ आती है। दूसरे नंबर पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम बिजनेस एप्लीकेशन पे रहें तो वो ग्रेजुअली वो काम थोड़ा सा ना बच्चों के लिए बोरिंग भी हो जाता है। अब नेचुरली हम सब भी ऐसे ही सोचते हैं, हम देखते भी हैं कि बच्चे जो हैं वो गेम्स के साथ ज़्यादा इंगेजमेंट लेवल बढ़ता है। तो बच्चे जब गेम्स प्ले करते हैं वो गेम्स समझते हैं मैं बना रहा हूँ तो ये उनमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा करता है। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्चुअली एक और जिस तरह अभी मायदा ने आपको बताया कि हमने जो फंडामेंटल चेंजेस की, इसमें एक फंडामेंटल चेंज जो भी हम कोशिश कर रहे हैं वो करने की कि अपने कोर्सेज में बच्चों को मोटिवेट करके मोटिवेशन देकर उनको पढ़ाएं, रेदर देन कि हम बच्चों को ग्रेड्स, मिड टर्म्स, फाइनल टर्म्स के डर की वजह से पढ़ाएं। अब हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों को बताएं बच्चों आप ये फाइनल प्रोजेक्ट्स करेंगे, ये गेम बनाएंगे, ये एप्लीकेशन बनाएंगे और हम हर वीक के बाद उनको जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो पढ़ने के बाद वो एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट करता है, वो उसको उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। हर एक वीक के बाद वो अपने विजन की तरफ, अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन करता है, तो उसमें मोटिवेशन पैदा करता है। तो ये चीज़ लास्ट ईयर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दी कि हमने जो बच्चों के साथ जब इस तरह काम किया तो हमें नेचुरली पहले बताना पड़ता था मैं आपके नंबर काट लूँगा, मैं आपको ग्रेड्स नहीं दूंगा, आप क्लास में ज़रूर आएँ। तो अब हुआ ये कि बच्चों ने क्या किया कि जब क्लास मिस होती थी तो बच्चे दे कम टू अस और थे सर काइंडली हमें इनको मेकअप लेक्चर अरेंज कर दें। दे इवन डू नॉट वांट टू मिस देयर ऑन क्लासेस, अदरवाइज जो है वो बस ये होता था कि हमारे नंबर लग जाएं, हम नकल कर लें, प्लेजराइज काम भी इससे बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो द की फैक्टर इज कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्चुअली मोटिवेशन देती है। और जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि वो 2 प्रोजेक्ट्स, वो एक्चुअली 2 रीजन हैं। एक रीज़न ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो गेम्स के अंदर बेहतर बताए जा सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर बेहतर बताए जा सकते हैं। तो ये 2 रीज़न एक्चुअली बेसिक रीजंस हैं जो हम आगे बच्चों को 2 प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। तो इस कोर्स के लिए जो हमने है वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास, और उसमें हमारे पास सबसे पहले उसके अंदर कुछ फीचर हैं जो आपको बता देता हूँ जो इस कोर्स में हम आपको ये कराएंगे और आप अपने भी प्रोजेक्ट साथ साथ बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम स्टूडेंट, ये जो सिस्टम है उसके अंदर हम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स स्टोर्ड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा हम उनकी मेरिट वाइज रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट जनरेट कर सकते हैं और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं कि किस प्रोग्राम के अंदर कितनी सीट्स हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में 200 सीट्स हैं, मैकेनिकल में कोई 200 के करीब सीट्स हैं, तो इस किस्म की मैनेजमेंट हो सकती है। तो ये प्रोजेक्ट जो है हम इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे, जो हम आपको एक, यानी कि ये एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है जी सर, जो यूईटी का जिस तरह का डिवीजन प्रोसेस होता है
उसी की तरह का हमने एक एग्जाम्पल बिजनेस एप्लीकेशन बच्चों से डेवलप करवाते हैं, और ये एक्चुअली हम क्लास के अंदर लैब के अंदर डेवलप करके दिखाते हैं। और फिर बच्चों का, हर बच्चे का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इसी की तरह का, इसी कम्प्लेक्सिटी का होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो नॉलेज उन्होंने पढ़ा है, जो कुछ उन्होंने थ्योरी में पढ़ा है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट की शक्ल उसको दे देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास स्टूडेंट्स के, जो कुछ प्रोजेक्ट्स हों जो हम दिखा सकते हैं, जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों ने कंप्लीट किए हैं? हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर जो हमारा यूनिटी के अंदर एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा है। तो उसमें ये था कि उस एक्सपीरियंस के बाद हमें रियलाइज़ हुआ है कि ये वो कोर्स बन चुका है जो हमें पूरे नेशन वाइड इसको हमें तमाम बच्चों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि पूरी यूटी के अंदर भी उस कोर्स ने काफ़ी फेम गेन की है, और इवन के जो हमारे वाइस चांसलर हैं वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इसमें, और हमारे चेयरमैन और बाकी मैनेजमेंट भी। तो उसके बाद हमने यही सोचा कि इस कोर्स को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने खुद किए हैं, वो मैं थोड़ा उनका शेयर कर देता हूँ। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोजेक्ट था, हमारे स्टूडेंट ने किया है। रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे आपको बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की चलता हुआ उसका जिफ आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें वो बच्चे जो हैं वो अपने रिकॉर्ड्स एंटर कर रहे हैं, और जो कस्टमर आया है उसके मुताबिक उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है। तो ये हमारे थे बच्चों ने जो बिज़नेस एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए थे, ये उनके भी स्क्रीनशॉट्स थे। उसके बाद जिस तरह अभी हमारी बात हुई है कि हम पहले लेवल पे हम उनको बिज़नेस एप्लीकेशन करवाते हैं, उसके बाद हम उनको जो है क्योंकि हमारे जो 2D के कॉन्सेप्ट्स हैं, 2D अरेज के कॉन्सेप्ट्स, वो अच्छी तरह हम उनको गेम के थ्रू बता सकते हैं। तो ये उसका हमारे पास जिफ चल रहा है। फिर उसके बाद बच्चे जो हैं फर्दर जो आगे गेम्स हैं वो डेवलप करते हैं उसी मोटिवेशन के साथ, क्योंकि जो बैक एंड पे लॉजिक है आपके पास वो हम उनको बच्चों को बता चुके हैं। अब उसी को यूज़ करते हुए वो डिफरेंट जो गेम्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हैंगमैन गेम है, वो उसी को देखते हुए बच्चों ने बनाई है, उससे इंस्पिरेशन लेके। अब नेक्स्ट जो है वो स्नेक गेम उन्होंने कुछ बच्चों ने बनाई है, और माशाल्लाह इसी तरह जो है वो हमारे पास फ्लैपी बर्ड है। अब उसी तरह मूवमेंट है, जिस तरह हमारे पास पैकमैन में हमारे पास गोस्ट मूव कर रहे थे, हमारे पास पैकमैन मूव कर रहे थे, उसी तरह हमारे पास जो है वो अगर हम फ्लैपी बर्ड में बात करें तो वो मूवमेंट बच्चों को पता चल जाती है। उसी तरह वो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट गेम्स फिर उसी बेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये स्पेस इन्वाइडर गेम भी आई थिंक हमारे किसी स्टूडेंट ने बनाई है, तो ये भी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे देख के। हाँ जी, और ये अभी जो आप गेम्स देख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के जो फर्स्ट कोर्स है उसके बाद बच्चों ने डेवलप किए हैं। और यूजुअली हम जो है स्टार्ट करते हैं C++ से। वी बिलीव कि C++ फंडामेंटल लैंग्वेज है, और वहाँ से बच्चों की बेसिक सेट हों। और अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे कमांड लाइन पे बिजनेस एप्लीकेशन और गेम्स के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअली हमने शेयर किए हैं। इसके अलावा जो तकरीबन हर बच्चा इंडिविजुअली इस तरह के प्रोजेक्ट डेवलप करता है फर्स्ट सेमेस्टर में। अब सेकंड सेमेस्टर में जब हम जाते हैं तो यही कोर्स जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, C# में या जावा में हम करवाते हैं। तो मायदा ज़रा शेयर करें जो सेकंड सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, सेम प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअली हम बच्चों को फिर कन्वर्ट करवाते हैं कि वो उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करें। वेब एप्लीकेशन में हम जो कोड सेम उन्होंने C++ में लिखा होता है, अब वो C# के अंदर या जावा के अंदर उस कोड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर क्लासेस के साथ और फंक्शंस के साथ वो बनाते हैं। जब वो क्लासेस और फंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में बना लेते हैं तो हमारे पास उस लैंग्वेज में ज़्यादा पावर है। उसमें हम उन्हें डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस भी करवाते हैं। सेम प्रोजेक्ट उनको लाइक आपने अगर उधर डेवलप किया है पॉइंट ऑफ सेल कमांड लाइन पे, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल आप डेवलप करेंगे डेस्कटॉप एज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इस तरह आप एज ए वेब एप्लीकेशन आप रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बच्चों ने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, UMS को, इस तरह कैलकुलेटर को, वो सब चीज़ों को उन्होंने कन्वर्ट किया है। और फिर उसके बाद फाइनली क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे ना सिर्फ प्रोग्रामिंग में लॉजिकली सिमेंटिकली बेहतर हों, बल्कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें भी उनको आता हो। देन एट द एंड ऑफ द कोर्स क्योंकि हम
10 और 11 वीक, विद इन 10 और 11 वीक में हम उनको ओप के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कवर कर लेते हैं, और इसमें हम एक गेम फ्रेमवर्क भी डेवलप करते हैं। उस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए दूसरे लोग अपनी गेम्स बना सकते हैं। वो एक बहुत हमारा एक जो फाइनल क्रक्स है कोर्स का, अगर हम समझते हैं हमारे वो बच्चे वो काम कर लेते हैं, गेम फ्रेमवर्क डेवलप कर लेते हैं, तो मीन्स कि उन्होंने जो पूरा 1 साल में हम उन्हें डिलीवर करना चाहते थे वो हम समझते हैं कि हमारी सक्सेस है। उसके बाद क्योंकि मैं बात कर रहा था कि वो कटिंग एज पे रहना चाहते हैं, तो क्योंकि पाइथन जो मोस्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज बनती जा रही है और पॉपुलर लैंग्वेज बनती जा रही है, तो वो फिर लास्ट में हम इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट बिजनेस एप्लीकेशन बच्चे पाइथन के थ्रू भी करते हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट एक्चुअली हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों के हैं जो आफ्टर 1 ईयर करते हैं, और वो उसमें से हम बिलीव करते हैं कि अब ये बच्चे किसी भी सिस्टम को, किसी भी बिजनेस को ऑटोमेट करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे वो प्रोग्राम्स बनवा लेते हैं, उसके बाद उन्हीं को हम अपडेट करके सेकंड सेमेस्टर में उसे एक मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म और मोर एक एलिगेंट कोड में आप लिखते हैं। देखें, जब हमने ये एक्सपीरियंस लास्ट ईयर किया तो हम बहुत इंटरनल एक हैप्पीनेस हमें फील हो रही थी कि हमारे बच्चों ने पहली दफ़ा इतना अच्छा डिलीवर किया। और नेचुरली जो हमारे स्टूडेंट्स में अगर हम उनको कोई किसी किस्म का कोई एज ना दें तो ये भी बड़ा अजीब सा होगा कि उन बच्चों ने बहुत एफर्ट पुट किया है। इवन कि हमने उन्हें 20 आवर्स के करीब दे हैव स्पेंड इन कोडिंग। उसमें से कुछ बच्चे हैं जिनके हम आपको वीडियोस भी इस वीडियो के नीचे लिंक देंगे, शेयर करेंगे। दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो नेचुरली हमारे ये ख्याल था कि वी वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद अदर यूनिवर्सिटीज़। हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर करें, अपने कंट्री के बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे वो लर्न कर सकें। तो उसामा, आप बताएं कि कैसे ये एक्सपीरियंस हमारा क्या प्लान है और आप किस तरह इसको सारे एक्सपीरियंस को मैनेज कर रहे हैं कि हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लोगों के साथ, बाकी बच्चों के साथ जो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहे वो स्टार्टिंग फेज में है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी ने पढ़ लिया हुआ उसको कोई प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे इस अप्रोच से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। देखें, इसमें मेन जो हमारा आइडिया था उसमें हम ये चाह रहे थे कि जो हम वीकली बेसिस पे लेक्चर्स हम स्टूडेंट्स को दे रहे हो, तो बाय द एंड ऑफ द वीक हम वही लेक्चर्स का एक शॉर्ट समरी, क्योंकि ऑब्वियसली हम वो जो पूरे वीक में लेक्चर्स होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करके उसे उसकी एक अच्छी फॉर्म नहीं दे सकते, उसकी काफ़ी शॉर्ट और एक कम्पैक्ट वर्जन एक हम समरी के तौर पे फ्राइडे को हम अपलोड करेंगे ईच वीक। और उसके बाद हम संडे को ऐसा करेंगे कि जो हम उसके एंड पे सेल्फ असेसमेंट्स दे रहे होंगे ऑन फ्राइडे, हम संडे को उनका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि अगर आप वीकेंड पे खुद ट्राई करते हैं और अगर आप खुद कोई स्टूडेंट बीच में उससे वो स्ट्रक हो जाता है तो वो संडे को हम उसके साथ उसका सोल्यूशन जो है उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो उससे ये होगा कि हम काफ़ी जो एक ग्लोबल आउटरीच है जो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर हमने एक अच्छी चीज़ हमें लग रहा है कि हमने डेवलप की है तो हम चाह रहे हैं कि उससे जितने ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें हम चाह रहे हैं वो उससे वो फ़ायदा उठाएं। ठीक है। और ये जो कोर्स है ये एक नॉर्मल जो दूसरी कोर्सेज होती हैं उनकी तरह नहीं है, ये इवन के इसके पीछे एक एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमारे सर जो हैं डॉक्टर अवैस साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो उनका तकरीबन 15 से 20 साल का तो टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैं भी 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैडम मैम भी काफ़ी अर्से से पढ़ा रही हैं। तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद हम इस लेवल पे पहुँचे हैं और काफ़ी दूसरे इंटरनेशनल कोर्सेज और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जब हमने एक्सप्लोर किया तो फिर हमने ये कंक्लूड किया कि ये कोर्स जो है इस किस्म का कोर्स हो तो वाकई वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है पुराने कोर्सेज से। तो दैट्स वाई दिस कोर्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। जो जितने भी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, आप दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आपको हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो होप आप इससे खूब फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखने की है, इस कोर्स के पीछे ना पूरी एक पेडागॉजी है, पूरी एक सोच है कि हमने कैसे कंटेंट को डिलीवर करना है। आप हमारी स्लाइड्स भी देखेंगे, आप हमारे कंटेंट्स भी देखेंगे तो यू विल फील कि हमने वो हर चीज़ हटा दी है जो एक्चुअली स्टूडेंट की मेमोरी के ऊपर लोड डालता है। हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब भी स्टूडेंट्स को कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, उनको कोई चीज़ कन्वे की जाती है, तो फर्स्ट इट गोज इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन वी नीड टू गिव टाइम कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। तो इसके पीछे ये भी सोच है। प्लस एडिशनली हमने जो है इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन
जो है वो थ्योरी को मद्देनज़र रखा है, लोड बैलेंसिंग थ्योरी को मद्देनज़र रखा है, जिसके मुताबिक ये है कि हम जो कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी स्लाइड डिज़ाइन कर रहे हैं, वो उसमें एक वक्त में एक ही कॉन्सेप्ट कोशिश करें, डिस्कस करें, वो बच्चों को एम्बेड हो, वो बच्चे उसको इंटरनलाइज करें और फिर उसके बाद उसकी उसी कॉन्सेप्ट की हम प्रैक्टिस करवाएं। तो जिस तरह सामने कहा कि ये कोर्स से बाकी लोग बेनिफिट इस तरह हासिल कर सकते हैं, जो हमने यूईटी के अंदर कोर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सेम उसी का शॉर्ट वर्जन जो है उस हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उसके बाद वो उसको रिकॉर्ड करा के हम यूट्यूब पे उसी वीक में अपलोड करेंगे। साथ एडिशनली क्योंकि जिस तरह हम कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है और हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चों को आएँ, तो उसके लिए फिर हम आपको साथ चैलेंजेस बताएंगे कि ये चैलेंजेस आप करें, जो आपको नॉलेज दिया गया उसको प्रैक्टिकल स्किल्स में कैसे कन्वर्ट करें। वो चैलेंजेस भी हम फ्राइडे को अपलोड करेंगे और उसके बाद नेचुरली बड़ा कॉमन है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकेंगी। हम चाहते भी हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिस पे आप सोचें और आप उसको सॉल्व ना कर सकें, और नेचुरली इसी तरह इंसान सीखता है कि जब उसको चैलेंज आता है, उसको डिफ़िकल्टी आती है और फिर उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करता है, तो फिर उसके बाद जब आपको आपका टीचर बताता है तो फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। तो फिर हम जो संडे है उस वक्त इसी तरह हम लोग जो आपको एक रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको जो एक दो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स होंगी, होपफुली अगर आप में से कोई बच्चे कर लें तो दे कैन आल्सो सेंड अस देयर सॉल्यूशंस, वो भी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं कम्युनिटी फीचर्स के अंदर यूट्यूब के। तो वी विल एक्चुअली टेक फीडबैक फ्रॉम यू पीपल एज वेल, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको सोल्यूशन को अपलोड करें जिसके बाद भी आपकी एक लर्निंग हो। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस कोर्स से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इसको वीक टू वीक हमारे साथ कंटिन्यू करें। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस तो आप उससे उस पर हमें यूट्यूब पे कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं। वैसे वी विल आल्सो ट्राई टू शेयर सम अदर चैनल्स टू कम्युनिकेट विद अस, उसमें हम वो भी शेयर कर सकते हैं। तो आप जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम इस कंटेंट को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएं। सर एक पॉइंट मैं वो बीच में डालना चाहती हूँ कि हम जो आपके साथ लेक्चर्स शेयर करेंगे, सिर्फ उसका ये मकसद नहीं है कि आप वो सिर्फ देखें लेक्चर्स और आपको लगेगा कि आपको ये चीज़ आ गई है, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपको प्रैक्टिकल हम एक्सरसाइजेस दे रहे हैं वो आप फ्राइडे से लेकर संडे तक वो लाजमी ट्राई आउट करें, और उसमें जो आपको मसले आ रहे हैं फिर जब हम आपके साथ सोल्यूशन शेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा लर्निंग आपकी अच्छी होगी और फिर आपको पता चलेगा कि वो आप किस तरह जो है ना किस जगह पे स्टक किए थे और वहाँ से निकलने का सोल्यूशन क्या था आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मायदा ने रेज किया है कि असल में प्रोग्रामिंग आएगी ही प्रैक्टिस से। हम अक्सर क्लास में हमने कोड बनाया हुआ है, प्रोग्रामिंग पढ़ने से नहीं करने से आती है। तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग करने से ही आती है, वो पढ़ने से नहीं आएगी। लेक्चर आप सुनेंगे दैट विल हेल्पफुल टू गाइड यू, ऐसा में वो सिर्फ गाइडेंस होगी, और प्रोग्रामिंग सीखेंगे आप तब जब आप करेंगे। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो फ्राइडे वाले दिन वी गिव यू टास्क, जो टास्क आपको मिली वो टास्क आप सैटरडे और संडे को खुद से ट्राई करें, कहीं से कोई हेल्प ना लें। अगर आप कहीं पे स्टक हैं तो देन यू कैन पोस्ट ए कमेंट ऑन आवर चैनल, और उसके बाद वी विल ट्राई टू एड्रेस दोज क्वेश्चन। हम उन क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और फिर हम उन क्वेश्चन का आंसर आपको प्रैक्टिकली ही प्रोवाइड करेंगे। सर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है ना, चूँकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, MET FSC तक जो बच्चे हैं वो सारे क्रैमिंग है, मतलब वहाँ पे बच्चे रट्टा लगाते हैं, और जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं और ये कोर्स जो है प्रोग्रामिंग का कोर्स क्योंकि एक हाईली क्रिएटिव टास्क है, तो बच्चों को ये लगता है कि वो नहीं कर सकते। हालांकि उनका अगर उनके एफर्ट्स देखें तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हाईली क्रिएटिव हैं। हालांकि उनको 12 साल जब उनको एक क्रिएटिव काम कराया नहीं जाता, उनको मतलब रट्टा लगाया जाता है, कंसेप्ट क्रैम कराए जाते हैं, इसके बावजूद भी काफ़ी एक अच्छी रेशियो है जो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि उनके अंदर पोटेंशियल है। कुछ बच्चों को लगता है कि हमसे ये नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर रहे। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए ये कोर्स हमने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया है। और चैलेंजेस आते हैं इवन कि हम यहाँ पे फिजिकली सपोर्ट दे रहे होते हैं अपने यूईटी के बच्चों को, जो हालांकि यूईटी का मेरिट जो है यहाँ पे हाईली पोटेंशियल बच्चे हमारे पास आते हैं, इसके बावजूद भी बच्चों को बहुत चैलेंजिंग फेस करने पड़ते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, आप लोगों के लिए चैलेंजिंग ये होगा, लेकिन आप लोगों ने इस चैलेंजेस को आपने ये समझना है कि यही चीज़ है जो आपकी नॉलेज के अंदर ऐड करेगी। ये वो मुकाम होगा जहाँ पे आप कुछ सीखेंगे। और
जो बच्चे एफर्ट्स करते रहेंगे उनके लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंशाल्लाह, क्योंकि ये इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड बहुत आगे जा रही है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन कि अगर हम यूनिवर्सिटी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो हमारे सर बच्चे यहाँ पे अभी उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई होती Exactly. और सबकी जॉब हो चुकी होती है। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान करी, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज मिल रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि हम इसको मजीद और बढ़ाएं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो प्रोग्रामिंग है। अगर प्रोग्रामिंग ही नहीं आती तो आई बिलीव कि कंप्यूटर साइंस में इसके अलावा कोई डिमेंशन नहीं है। बिल्कुल। बाकी भी चीज़ें हैं वो जिस तरह बाकी फील्ड है, लेकिन हर फील्ड एक्चुअली प्रोग्रामिंग से ही आगे उसकी यूटिलिटी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोग्रामिंग सीखें, लेकिन बाद में आपका डिसीजन है आप प्रोग्रामर बने या ना बने, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये जो अभी हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं कंटेंट्स, आई थिंक इट इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी और नेचुरली आपका फीडबैक मिलेगा तो हम इसको मज़ीद भी इम्प्रूव करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली नेक्स्ट जो है वो आपके साथ दोबारा इसी तरह कांटेक्ट रहेगा।